arithmetic progressions have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? हमें दो एपीज दी हुई हैं जिनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो उनकी जो फर्स्ट टर्म है वो अलग अलग है, उनकी 100th टर्म का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 100, और हमें उसकी 1000th टर्म का डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से हम एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बी कैपिटल ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी बी स्मॉल ए, as common difference is same, so let common difference of both APs is small d. According to question, difference between their 100th term a 100 और दूसरा हमने लेना है small a 100, it's equal to 100. अब इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेना है यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाते हुए, तो ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस, इसको भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेना है a प्लस 99d। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस दोनों का स्मॉल d सेम था, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट है, इट्स इक्वल टू 100। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 99d जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या देखते हैं कि a माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। मतलब क्या है कि जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 100, बट वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। तो क्या करना है, a 1000 लेना है माइनस स्मॉल a 1000, मतलब 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो इसको भी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लेना है a प्लस 999d माइनस, इसको भी हमने जैसे किया स्मॉल a प्लस 999d। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a प्लस 999d जो है वो अगेन इट विल बी कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद a माइनस स्मॉल a, मतलब कि इसका जो डिफरेंस है अगेन इट्स इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट टर्म, और इट्स वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी 100, तो हमारा आंसर है 100। ऐसे हमने क्या देखा कि अगर कोई भी दो एपीज हो और उनका जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस है, तो उनकी फर्स्ट टर्म में जितना डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस उस दोनों एपीज की किसी भी टर्म में होगा। इट में बी n की जो वैल्यू है इट में बी 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, एनी नंबर। मतलब कहने का ये है कि अगर दो एपीज जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है उनकी फर्स्ट टर्म में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस उसकी किसी भी nth टर्म में होगा।